स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। 2 मिनट बता। ओ ठीक है। तुम अपनी जगह पे बैठो ना। श्लोक, मीटिंग कितने बजे? क्या हम वो पेपर्स अभी साइन नहीं कर सकते ताकि टाइम भी बच जाए और जैसी मीटिंग हो जाएगी हम घर चले जाएंगे? आस्था, अभी तो आए हैं, तुम अभी जाने की बातें कर रही हो और ऊपर से पेपर्स भी आनंद के पास है। आनंद आ जाएगा, पेपर्स पे साइन करेंगे, उसके बाद होगी मीटिंग। आई एम सॉरी आस्था, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर पे रहने से कोई तमाशा हो, इसलिए तुम्हें यहां लाना पड़ा। क्या है ये सब? किसने मंगवाया? मैंने मंगवाए। जाइए। 11 साड़ियां हैं, 5 सोने के गहने हैं, कुछ फल हैं और मिठाइयां हैं। वैसे ये सब सलीके से आपको करना चाहिए था, है ना अंजलि? अरे भाई, मैं आपकी बेटी को विदा कर रहा हूं, आपने नहीं किया तो मुझे करना पड़ा। क्या फर्क पड़ता है मैंने कर दिया तो, है ना? मैंने ज्योति को अभय के साथ भेजने का फैसला कर लिया है और श्लोक मेरा बच्चा मेरे फैसले से सहमत है। जी, यही तैयारी कीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपनी बच्ची को, अपनी लाडली बच्ची को धूमधाम से उसके ससुराल भेजना चाहता हूं। समझ रही ना आप? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वकील साहब आइए। कहाँ साइन करना है? यहाँ। यहाँ। अब इन पेपर्स पे अभय के दस्तखत करवा लीजिएगा, ठीक है? क्या पेपर्स हैं ये? इनके और अभय के तलाक के पेपर्स हैं। ठीक है ज्योति जी, मैं चलता हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या बेवजह मजाक है? दिमाग मेरा पहले खराब हो गया था बाबा, तू सहवान के साथ रह रही थी। आपने फैसला किया है तो मैंने भी फैसला किया है, मैं अभय के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी जिंदगी के अहम फैसले तुम खुद करोगी। बापा, आस्था कहाँ रह गई? मीटिंग तो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। श्लोक, कब से वेट कर रही हूँ। मीटिंग कैंसिल हो गई है क्या? और वो आनंद भी नहीं आया अब तक। प्लीज चलिए ना, घर चलते हैं। आस्था, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, अब ट्रस्टीज का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो जा नहीं सकते, वी कांट बी सो अनप्रोफेशनल। तुम रुक जाओ। ये लो, आनंद का मैसेज भी आ गया। पेपर्स यहीं पड़े हुए हैं, ब्लैक फाइल।
ये लीजिए, साइन हो गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा श्लोक, मैं घर जाऊं, मीटिंग शुरू होगी तब आ जाऊंगी। क्या है क्या आस्था, इतनी क्यों जल्दी है तुम्हें? ऐसे कौन सी क्राइसिस आ गए घर पे जो तुम्हें इतना जल्दी घर जाना है? मीटिंग खत्म किए बिना तुम घर नहीं जा सकती, समझ में आया? श्लोक मीटिंग थी इसीलिए तो मैं आई, अब तक कोई नहीं आया इसलिए मैं कह रही हूँ घर चलते हैं प्लीज। तुम जाके अपनी जगह पे बैठो। एक बार घर पे बात कर ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही। श्लोक के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी नहीं पता। हाँ तो ठीक है, मैं घर पे एक बार फोन कर लूँ, आई से बात कर लेती हूँ। हाँ आस्था इनफ है, अभी तुम घर से आई हो, अभी तुम्हें घर पे फोन करना है, क्यों? प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। हेलो, या आता हूं। इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब तो मुझे घर पे बात करनी होगी। बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और आप पूरी जिंदगी रहने के लिए कह रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुझे इतनी बड़ी सजा बाबा? प्लीज समझिए। जिद मत करो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें समझना चाहिए। ज्योति, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बच्चे को लो और चलो मेरे साथ। मेरी अच्छी बच्ची है ना, जिद मत करो। जाओ अभय के साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? और कह दीजिए इस आदमी से यहाँ से चले जाए। भाई आप ये कैसी बातें कर रही है? ये कोई गैर आदमी थोड़ी है, ये तो आपके पति है। और आप बाबा की बात नहीं मानेंगी। देखिए ना कितना कुछ दे के विदा कर रहे हैं आपको, है ना बाबा? कोई कुछ समझ क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं जाना इस आदमी के साथ और मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, जाओ भाई। बाबा, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साव भाई, ताई रो क्यों रही है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं आस्था, नहीं जाना है। वो अगर आप जोर डालेंगे को लेने आए। तो मेरी लाश जाने को आएगी, मैं नहीं। तुम्हें नहीं पता अगर वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो बाबा की कितनी बदनामी होगी। क्या? बाबा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। श्लोक, अब मुझे समझ में आया, अब क्यों मुझे ऑफिस लेकर आए थे और क्यों कब से रोक कर रखा था, ताकि अभय भाऊजी ताई को लेकर चले जाए, है ना? श्लोक, अब अच्छे बेटे तो बन गए, अच्छे भाई होने का फर्ज कब निभाएंगे? आपको ताई की तकलीफ दिखाई नहीं देती? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मैंने इस श्लोक से प्यार नहीं किया था जो गलत होते हुए देखे और अपना मुंह फेर ले। आस्था, आस्था, अबे बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अंजलि, संभालिए अपनी बेटी को। मैंने इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि ये अपने पति से इस तरह से, ऐसे बदतमीजी से बात करे। अब एकदम चुप चुप। मैं और बहस नहीं सुनना चाहता। जाओ अभय के साथ। और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। ज्योति, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें हर वजह दी है मुझसे नफरत करने की, पर मेरा यकीन मानो ज्योति, मैं बदल चुका हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अब कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और ये सब नहीं चाहिए मुझे।
मैं समझ गया हूँ कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये तोहफों और पैसों से ऊपर अपना परिवार है और उसका प्यार है। ज्योति, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इतना कमाऊंगा ज्योति कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे पाऊं। मेरे साथ चलो ज्योति। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और ये सब मेरी बेटी है, सब मेरी। अबे, बचपना है इसका, ले जाओ इसे। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।